हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जहांगीर मैथ्स पे। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन की कुछ क्वेश्चंस आप करवाइए। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर में या फिर इससे एक आगे और एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और इन्हीं में आपको क्या है, मेथड सीखना है। ये यूज कब होता है कि जब आपके पास जो इंटीग्रेशन दिया गया है, अगर उसको सिंपली इंटीग्रेशन ही अपने करें और वो यदि हम अच्छे से ना कर पाएं यानी आसानी से नहीं हो, तब इसको यूज किया जाता है। तो इसका यूज अब तब करेंगे जब आपको जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो काफ़ी टफ होगा। और ये 3-4 क्वेश्चन है बेटा, इनको ध्यान में रखिएगा। इन्हीं में से आपको एक आधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और सी सेक्शन में इन्हीं का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके सी सेक्शन जो आएगा 7.5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। और 100% चांसेज ये है कि आपके आएगा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल अपने पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इवेल्यूट का वैल्यू मतलब होता है मान ज्ञात करो। जब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं, जब इवेल्यूट लिख के भेज देते हैं तो कहते सर हिंदी में भेजिए। तो बेटा इवेल्यूट का मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए और प्रूव दैट का मतलब होता है सिद्ध कर दीजिए। बस इतनी सी अंग्रेजी है इसके अंदर। बाकी साइन एक्स को हिंदी में लिखा कैसे जाता है ये मुझे भी नहीं आता। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, ये आपके पास एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, e की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स बटा एक्स डी एक्स, इसका आपको मान फाइंड आउट करना है और उस मान के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू जो है वो और फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप सीधा इंटीग्रेशन करने जाएंगे ना, ये तो बट्टा जो एक्स है ये आपको सही से आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता यहाँ से। ठीक है ना, आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बड़ा दिक्कत हो जाती है। बट तब अपने क्या करते हैं, यहाँ पहले डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो उसके लिए आपका जो मेथड क्या है उसकी अपनी चर्चा करते हैं। तो मेथड आपका क्या रहेगा कि आपके पास ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ना, ये वाला फंक्शन जो आपको दिया गया है पूरा, जिसको आपको सोल्व करना है, इसको आप आई के इक्वल ले लो। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स एंड साइन एम एक्स बटा एक्स डी एक्स। इसको अपन ने मान लिया किसके इक्वल, आई के इक्वल। फिर आपको इसमें जो साइन एम एक्स, ये जो आपको वेरिएबल जो दिख रहा है, एक पैरामीटर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जो इसमें वेरिएबल है वो x है, उसको छोड़ करके आपको एक पैरामीटर उसमें नजर आएगा। यहाँ हमारे पास जो पैरामीटर आपको गिवन है वो क्या है, m है। आप इसका m के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो m के रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा आपके पार्शियल टाइप का, यानी सिर्फ m ही वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अपने यहाँ m के रिस्पेक्ट में, तो ये जो आपका i है इसका आप क्या करेंगे, m के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन से तो इधर आपका क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी एम। ये आपका इंटीग्रेशन आप एज इट इज रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो e की पावर माइनस ए एक्स बटा एक्स, ये तो क्या है यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट लेना है आपको। सिर्फ साइन एम एक्स का होगा, साइन एम एक्स का क्या होगा, कोस एम एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, आपके पास सॉरी x आ जाएगा क्योंकि m हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। अब तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a की पावर माइनस ए एक्स बट्टा एक्स, ये तो कांस्टेंट की तरह हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x और cos mx dx। अब ये x से x हट जाएगा। देखिए ये फायदा हुआ आपको। अब यहाँ से ये जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपका ये जो x जो आपको दिक्कत पैदा कर रहा था इंटीग्रेशन में, वो क्या हो गया, x यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है आपको इसे अपने अगले पेज पे लेके चलते हैं और ये वैल्यू हमारे पास अब क्या हो जाएगी, आपको क्या मिला यहाँ से, डी आई अपॉन डी एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स और कॉस एम एक्स डी एक्स, ये मिला अपने को। अब देखिए बेटा, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 0 से इन्फिनिटी। ये आपको यदि पहले आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको याद रखिएगा क्योंकि अपन ने इसे जो बीटा गामा फंक्शन वाला जो है वहां पे अपन ने इसको पढ़ा है। तो जिस स्टूडेंट ने इसको देखा है उसको तो ये अच्छे से आता होगा कि वहां अपन ने पढ़ा था 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 कोस बी एक्स डी एक्स। अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन हो तो इसका हल क्या होता है, गामा n अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र और कोस n थीटा, जहां थीटा का मान क्या होता है, tan इनवर्स b बाई a। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमारे पास ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको मिली है इसमें,
देखिए यहाँ पे a की जगह तो माइनस ए है, a की जगह क्या है हमारे पास माइनस ए है, और b की जगह हमारे पास क्या है m है। तो ये फॉर्मूला हम अब अप्लाई करेंगे उसमें। तो अब आपको यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन आपके पास आएगा di/dm, इस इंटीग्रेशन का मान जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गामा n। ठीक है, अब n की जगह हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए यहाँ पे x की पावर n-1 होना चाहिए, हमारे पास x है ही नहीं, तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, और x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1-1 लिखा जा सकता है, यानी n का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा 1 बटा a स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है m है, तो m स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा कोस n थीटा, कोस n थीटा आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दिखी, यहाँ पे देखिए इसमें क्या आ रहा है, कोस n थीटा आ रहा है, हमारे पास n का मान क्या है 1 है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिर्फ कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स b/a, ये अपन ने देखा। तो यहां से यदि आप tan थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में b का मान क्या है, b का मान है हमारे पास m। ठीक है, b का मान है हमारे पास m, और a का मान हमारे पास क्या है tan थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास -a। तो ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाती है यहां से। देखिए यहाँ पे आपके पास एक पावर और होती है फॉर्मूले के अंदर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास n का मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और tan थीटा यहाँ पे क्या होता है m/a, जब हमारे पास e की पावर -ax हो तो। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से अपने को प्राप्त हुई। अब यहाँ अपने पास ये जो वैल्यू आई है, हमें मान किसका निकालना है, क्वेश्चन में हमें आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा था, देखिए शुरुआत में हम मान के चले i इज इक्वल टू, तो हमें i का वैल्यू चाहिए, और अभी हमारे पास ये जो वैल्यू है वो किसका है, di/dm का वैल्यू है। आपको किसका वैल्यू चाहिए, i का। तो यदि आपको di/dm का वैल्यू है और आपको i का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये di/dm कैसे आया था, i का जब आपने m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो अब आपको वापस i चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट m। तो हम ये जो इक्वेशन आपके पास आएगा, ठीक है, इस इक्वेशन का अपने क्या करेंगे, अब m के रिस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन कर देंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पे जो थीटा का मान है, ठीक है, थीटा का वैल्यू आप पुट करना चाहें तो थीटा का वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे जाके भी थीटा का मान यहां पे रख सकते हैं। चलिए अब अपने क्या करेंगे, पहले यहां से कोस थीटा का मान निकाल के ही पुट कर देते हैं, क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। देखिए tan थीटा क्या होता है, आप ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पे यदि आपका थीटा हो, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहां से आपका ये जो कर्ण है वो आपका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, और यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या हो गया, a बटा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, अब क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। di/dm इज इक्वल टू गामा 1 होता है, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर a स्क्वायर m स्क्वायर की पावर 1/2, और कोस थीटा का मान हो गया a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो यहां से अब देखिए आपके पास di/dm हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब बहुत इजी हो जाएगा ये। अब आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू ऑफ i आपको फाइंड आउट करना है। तो i का मान ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। देखिए समीकरण हमारे पास अभी अपन ने कोई लिखी नहीं थी, ठीक है, तो इसको 1 नंबर लिख दो भले ही चाहो तो। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गई। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 का m के सापेक्ष आप क्या करेंगे, वापस इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। तो हमारे पास वैल्यू है ये di/dm इज इक्वल टू a बटा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसका अपने क्या करेंगे, m के सापेक्ष समाकलन, वापस m के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये i हो जाएगा। ठीक है, m वेरिएबल है, तो a हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो 1/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स
ठीक है, क्या आएगा 1/a, ठीक है, एक a ये है ही हमारे पास, 1/a tan इनवर्स m/a, और एक अपने क्या डालेंगे, समाकल गुणांक c अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, a से a हमारे पास वैल्यू आ गई tan इनवर्स m/a प्लस c। ठीक है, अब आप इनिशियल कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे कि जब i बराबर 0, ठीक है, तो आपको इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जितने भी क्वेश्चन आए ना, एक बार आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको C0 लेके आना है। ठीक है, आपको प्रारंभिक कंडीशन जो है, प्रतिबंध जो है वो ऐसे लेने हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो m का मान 0 कब होगा, ठीक है, i का मान 0 कब होगा, ठीक है, tan 0 0 होता है। तो इनिशियल कंडीशन में अपने क्या करेंगे, आप लिख देना सीधा कि इनिशियल कंडीशन से या प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है, या प्रारंभिक प्रतिबंधों से, ठीक है, i बराबर 0 तो m बराबर 0 तो c बराबर भी आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति से बाय इनिशियल कंडीशन, बाय इनिशियल कंडीशन c बराबर 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशन मतलब i बराबर 0 जब m बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन में आए, ये आप इनिशियल कंडीशन जो है ना अपन ने यहाँ से लिए कि i अपन ने इसको माना है। ठीक है, यदि इसमें m का मान 0 हो तो साइन 0 हो जाएगा, 0 होते i का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गई यहाँ पे इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन से जब आपका m बराबर 0 तो i बराबर भी 0 होगा। ठीक है, या आप चाहें तो ऐसा लिख दें कि जब m बराबर 0 देन i इज इक्वल टू आल्सो 0, यानी i का मान 0 कहाँ होता है वो आपको इनिशियल कंडीशन लेनी है कि i 0 कहाँ होगा। तो i m बराबर 0 पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने m के रिस्पेक्ट में ही स्टार्टिंग में क्या किया था, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हमें क्या मिला, i का मान आ गया हमारे पास, i इज इक्वल टू tan इनवर्स m/a। ये हो गया पहला आंसर आपका, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी, वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, वो जो डिड्यूस करना है, नया एक रिजल्ट और आपको निकालना है इसकी सहायता से, वो अपने हल करते हैं। ये रिजल्ट अब अपने को लेकर के आना है। अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारा जो मेन क्वेश्चन था उससे हम कंपेयर करें, तो हमारे क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है, देखिए अंतर यहाँ पे इसका अंतर आपको दिख रहा है। ठीक है, e की पावर माइनस ax का टर्म नहीं है यहाँ पे। ये टर्म कब नहीं होगा, जब a का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब a का मान हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, तो वो क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी साइन mx बटा x dx बन जाएगा। और इसका मान अपने को क्या निकालना है, π/2। यानी हमारा जो रिजल्ट जो आया ना, अपना रिजल्ट अपना ये आया है। यदि हम ये रिजल्ट कब है, उस मान का e की पावर माइनस ax जिसके साथ है उसका, तो हमें e की पावर माइनस ax नहीं है, इसका मतलब इसमें a का मान क्या है, 0 है। आप इसमें a का मान 0 कर दो। ठीक है, जो रिजल्ट हमारा आया उस रिजल्ट में आप a का मान क्या कर दो, 0 कर दो। a का मान 0 करते ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2। तो आपका जो रिजल्ट है इसको आप समीकरण नंबर 2 कर दें। तो अपने को क्या करना है, समीकरण 2 में a बराबर आपको सिर्फ 0 रखना है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, फिर ये आपका 0 से इन्फिनिटी साइन mx बटा x dx बराबर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स m बटा 0, यानी क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स इन्फिनिटी, इट मीन्स π/, बस इतना सा आपको करना है और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको एग्जाम में मिलने के बहुत चांस है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जल्दी ही अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप जैसे इस वीडियो को देखें, अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें और इसका लिंक अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और जो नए विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्लासेज हमारी होती हैं उनकी शेड्यूल रिपोर्ट आपको वहीं से मिलेगी। धन्यवाद आप सभी का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।